की सबसे बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि पाकिस्तान के जरिए जो डील ब्रोकर की गई थी इस्लामाबाद टॉक्स के जरिए वो लगता है फिलहाल उसको फाइनल हरी झंडी मिल गई है। ईरान और अमेरिका, व्हाइट हाउस और साथ साथ ईरान का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उन दोनों ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 24 घंटे पहले ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने कंफर्म कर दिया कि अब ये सिक्योरिटी, ये जो पीस डील है दोनों देशों के बीच हो चुकी है। अगर ऐसा वाकई होता है और उस पर इंप्लीमेंटेशन होता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए शायद उसके इतिहास का सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक मोमेंट हो, यानी सबसे बड़ी राजनयिक जीत के तौर पर पाकिस्तान इसको दिखाने की कोशिश कर रहा है और दुनिया भी जाहिर है इस बात करके इसको करवा पाया है, तो शायद ये उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर पाकिस्तान इसको दिखाने की कोशिश करेगा। दुनिया भी इस बात को मान रही है, अलग अलग जो वेस्टर्न कमेंटेटर्स हैं वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आ जाती हूं जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो ऐलान है वो ये कह रहे हैं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने अपने शहीद नेता के नेतृत्व में अमेरिकी और जायोनिस्ट जो दुश्मन है, यानी कि जो इजराइल और अमेरिका जिसको एक्सेस ऑफ ईवल हमेशा कहता रहा है ईरान, उस पर अपनी जीत पूरी कर ली है। जी हां, जीत कह रहा है, यानी एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल वॉर, सिर्फ एक सैनिक युद्ध नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी का, विचारधारा के युद्ध के तौर पर ईरान देख रहा है। और क्या वाकई आप ईरान को ये लम्हा नहीं देंगे? क्या वाकई ये लम्हा ईरान के नाम नहीं होगा? क्या वाकई इतनी लंबी जंग जीतने के बाद और ये जंग उसके ऊपर थोपी गई, उसके ऊपर मुसल्लत की गई, ये जंग ईरान ने शुरू की होती तो शायद मैं इस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती। और मैंने आपसे शुरू से इस बात को कहा था, तमाम तरह की सिक्योरिटी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बातचीत करा के, जिनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि उसको कोई डाउट था कि ईरान पर जो फिलहाल ये वॉर चल रही है, पूरे तरीके से इसी चैनल पर बार बार आपने मुझसे सुना कि ईरान ये जंग जीतेगा, ईरान अपनी शर्तों पर ये जंग जीतेगा, और आज वही हो रहा है। न सिर्फ ईरान ने ये जंग जीत ली है बल्कि ईरान ने अपनी शर्तों पर ये जंग जीत ली है। हॉर्मुज खुलवाने में कामयाब रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, व्हाइट हाउस का ये सामने आप देखिए ट्वीट है कि हॉर्मुज खुल जाएगा, आइए तमाम जहाजों का सिलसिला शुरू करते हैं, चलिए तेल को बह जाने दीजिए, पूरी दुनिया में खुशहाली आ गई है। अरे हुजूर, ये तो पहले से खुला हुआ था हॉर्मुज, आपने जंग करके फिर ये हॉर्मुज बंद करने पर मजबूर किया। अब ईरान अपनी शर्तों पर, पहले जो ईरान का पैसा दबा हुआ था, फ्रीज था पैसा, उसको अब अमेरिका वापस करेगा, उसके बाद हॉर्मुज खुलेगा और आपने खुद ने जो नेवल पानी के का पूरा ब्लॉकेड जो किया हुआ था वो ब्लॉकेड अमेरिका हटाएगा। तो ये बताइए कि आखिर जीत किसकी हुई? किसको बेवकूफ बनाने की पूरे तरीके से यहाँ पर कोशिश हो रही है? यहाँ देखिए कि इजराइल में जो अमेरिका के राजदूत रह चुके हैं सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ये जंग पूरे तरीके से अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी भूल, एक बड़ी मिस्टेक है। अमेरिका को पूरे तरीके से सोचना पड़ेगा कि कैसे न सिर्फ इतनी बड़ी ताकत को ईरान हराने में कामयाब हुआ, बल्कि इस पूरे खित्ते में एक नए विजेता के तौर पर, एक नए विनर के तौर पर उभर रहा है, जहां खित्ते की बाकी जो ताकतें हैं वो सीधे तौर पर अब ईरान के करीब आना चाहती हैं, बातचीत करना चाहती हैं और जो भी कोई उनकी दुश्मनी रही है उसे खत्म करना चाहती हैं। तो थाली में रखकर इस जीत को ईरान को सौंप दिया है अमेरिका ने। अमेरिकी जनता पूछ रही है कि वाकई ये जीत, ये जंग आखिर लड़ी तो क्यों लड़ी गई? और जरा सी बात याद दिला दूं, कभी आप सब भूल गए हो, कहा जा रहा था कि आतंकवाद के खात्मे के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म करने के लिए और सत्ता परिवर्तन के लिए इस जंग को शुरू किया। ये सब कुछ तो नहीं हुआ। ये जरूर है कि अमेरिकी जनता इतनी परेशान हो जाए और कल को सत्ता परिवर्तन अमेरिका में हो जाए, अमेरिका में बढ़ चढ़कर इस बात को लेकर आवाज उठ रही है। क्या ये वो लम्हा नहीं है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिजाइन कर देना चाहिए, इस्तीफा, अपनी नाकामी को कबूल करते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए? भारत के नजरिए से बातचीत करती हूँ। यहाँ पर पवन खेड़ा नए नए सभा एमपी बने हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है कि किस तरह से इस पूरी जो डील हुई है इसमें इस बात को मानना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी देश, खासकर पाकिस्तान, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हमने डेलीगेशन भेजा और उसको अलग थलग करने की हमने कोशिश की, और हम किस तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी क्या डिप्लोमेटिकली हम इसको करने में नाकाम रहे हैं। अब ये देखिए वो ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है, वेस्ट एशिया में युद्ध और तनाव कम होने की उम्मीद है। इस समझौते को कराने में पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, कतर और टर्की ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन इंडिया कहीं नजर नहीं आया। हर देशभक्त, हर एक पेट्रियोटिक इंसान आज यही पूछेगा, भारत कहां है? इस बदलती दुनिया में भारत की क्या जगह है? ईरान से पुराने रिश्ते, ट्रंप से मोदी की दोस्ती के बावजूद भारत शांति प्रक्रिया में कोई योगदान नहीं दे पाया। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, जिस पाकिस्तान को भारत सालों तक आतंकवाद का समर्थक बताता रहा, वही आज खुद को शांति और स्थिरता का साझेदार दिखाने में सफल हो रहा है पूरी दुनिया में। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं, ये भारत का युद्ध नहीं था, फिर भी कूटनीतिक और वैश्विक छवि के मोर्चे पर भारत कमजोर और किनारे खड़ा दिखाई दिया। मोदी है तो मुमकिन है। मुझे लगता है आज हर एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति को ये बात जरूर पूछनी चाहिए अपनी सरकार से कि आखिर इस बदलती दुनिया में हम कहां हैं और वो देश जिसको हम आतंकवाद का प्रायोजक कहते थे वो कैसे शांति करने मसीहा के तौर पर चर्चा दुनिया को जिसकी इंतजार था वो घड़ी आ गई है, लेकिन कितनी देर के लिए आई है बस यही कहने की बात है। बात है कि आज पीस डील होने की सुर्खी सब तरफ तैर रही है। अमेरिका और ईरान तैयार हो गए हैं, 14 सूत्रीय मांगे मान ली गई हैं। स्विट्जरलैंड की जिनेवा में इस शुक्रवार को दोनों के बीच में हस्ताक्षर भी होंगे। यानी ईरान और अमेरिका टेक्निकली देखा जाए तो 47 साल बाद आमने सामने 1979 के बाद बैठेंगे और एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, यानी कि पीस डील पर साइन हो जाएंगे। ट्रंप ने बकायदा जहाजों को आदेश दे दिया है कि चालू हो जाओ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकालना शुरू करो, बढ़िया तेल निकालो और ले जाओ। ये सारी सुर्खियां आज बहुत जबरदस्त बनी हुई हैं और ये सुर्खियों की वैल्यू इसलिए है क्योंकि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों ने इस पर बधाई दे दी है। फ्रांस की, ब्रिटेन की, यूरोपियन यूनियन की, इंडिया की, तमाम देशों की तरफ से बधाई, गल्फ देशों की बधाई ट्रंप को दे दी गई है। और इस पूरी बातों में सबसे इंपॉर्टेंट यही कि क्या ईरान भी तैयार हो गया है? तो ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से तो कोई बयान नहीं है, लेकिन जिस तरह के हाव भाव ईरान के अधिकारी इधर उधर दे रहे हैं उससे लग ही रहा है कि ईरान भी तैयार हो गया है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी, जो पहले भी कई बार ये पीस डील चली और फेल हो गई, उसमें सबसे बड़ी कड़ी थे नेतन्याहू। अब सबसे बड़ा कंफर्मेशन इस बात पर माना जा रहा है कि नेतन्याहू को उन्हीं के देश में, उन्हीं के जो साथी गठबंधन के नेता हैं और विपक्ष के जो नेता हैं, उन्होंने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। यानी इस पीस डील के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या ये पीस डील हुई या नहीं, इसका कंफर्मेटिव टेस्ट इजराइल की प्रतिक्रिया मानी जा रही है। इजराइल की प्रतिक्रिया क्यों? क्योंकि नेतन्याहू के द्वारा जिस तरह से इस पूरी घटना के ऊपर प्रतिक्रिया